बिल्कुल। सलीम साहब, आपको क्या लगता है कल के मैच में अगर हम टॉस की बात करें, टॉस कितना अहम होगा? अबू धाबी के अगर वेन्यू की बात की जाए, ग्राउंड कंडीशन की बात करें, सुबह और शाम में जो फ़र्क होता है, ड्यू फैक्टर, आपको क्या लगता है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? अगर चेस करें तो अच्छा है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि हम जितने भी रन बनाते हैं दूसरी टीम कम बनाए तो बहुत आसानी से बना लेती है, थोड़े ज़्यादा बनाए थोड़ी बना तो लेती है। तो चेस करने में देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह जाते हैं। मेरा ख्याल है बेहतर होगा, इस इवेंट पे हम लोग देख भी रहे हैं कि चेस हो भी रहे हैं, अबू धाबी में भी हुए, दुबई में भी हुए। तो पाकिस्तान को यही करना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के हाथ में है नहीं, सिक्का किधर गिरता है ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और टॉस तो आपको पता है कोई भी जीत सकता है। इंडिया ने तो रिकॉर्ड बनाया हुआ है वर्ल्ड, इतने टॉस हारा वो। अब फिर पिछले दिनों कुछ टॉस उसने जीते, तो ये इसमें है। तो देखने में अगर टॉस जीत ले तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को चेस करने की तरफ जाना चाहिए और फिर बहुत ज़्यादा देखभाल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई और चांस नहीं है। जो भी टीम हारी वो फारिग तकरीबन बाहर हो जाएगी। और सलमान की जहाँ तक बात हो रही है, तो सलमान क्रिकेट और टेनिस में यही फ़र्क है। टेनिस में जब टीम इवेंट होता है तो वहाँ पर नॉन प्लेइंग कैप्टन भी होते हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में प्लेइंग कैप्टन है, आपको खेलना पड़ता है। खेले होंगे आप, रन बनाना होगा आपको, और अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो विकेटें भी लेनी पड़ेंगी, वरना आप किसी से दूसरे से किस मुंह से कह सकेंगे ओ तैनू इतने रन नहीं बनाए हो, तुसी की करदा, तुसी ये। तो वो आगे से बोल तो नहीं पाएगा, दिल में सोचेगा भाई तुमने खुद ने क्या कर लिया। तो सलमान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर टीम जीत भी जाए, इंशाल्लाह जीतेगी, तो फिर भी एक अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो प्रेशर उनके ऊपर भी होगा, बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी, क्योंकि अब एकदम से हम देख रहे हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, क्योंकि इंडिया से हारते हैं। एक तो हार पे लोग नाराज़ होते हैं, इंडिया से हारे तो 1000% लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और अब तो हम 2 मैचेस हार चुके हैं, तो बिल्कुल ही माहौल इस वक्त ऐसा हुआ है। लेकिन मैं स्टिल अब इस टीम पे मेरा बिलीफ है कि ये इंशाल्लाह जीत के 2 मैचेस बकिया फाइनल खेल सकती है। लेकिन अब अगर बैटिंग ऑर्डर सही रखें और बहुत ज़्यादा तजुर्बात ना करें, उस पर इन्हिसार करता है। ये सूरत हाल के हिसाब से बैट्समैनों को बैटिंग के लिए भेजें, बॉलर्स को गेंद थमाएं। ये नहीं कि पर्चे पे लिख कर आएँ हसन भाई की करना है मैच में, हसन भाई ने कहा तू भाई पहला ओवर रहना करा, दूसरा ओवर रहना करा, तीसरा ऐसे करा। उसके बाद वो कह रहे हैं अच्छा बैटिंग में, अरे भाई मैच में देखो 2-3 विकेटें गिर जाएं तो ये आएगा, अगर अच्छा आगाज मिल जाए तो ये आएगा, बॉलिंग में ऐसा करेंगे। सूरत हाल के मुताबिक चेंजेस करते रहे और अच्छी तरह से खेले तो एग्जीक्यूट करें प्लान, इंशाल्लाह जीत सकते हैं। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी। और श्रीलंका का भी ओपनिंग जो डोमिनेंस है वो अच्छा है, तो पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है कि वो भी एक अच्छा जो टारगेट है और ओपनिंग स्कोर है वो देकर जाएं। यूसुफ जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि हम मैच हार गए, लेकिन अब तक आज दूसरा दिन है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान और इंडिया का मैच कैसे हुआ और उसमें क्या कुछ हुआ ये अभी तक ज़ेर बहस है। फिर साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ के जो एक्शन से उनके ऊपर काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। जी बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि इंडियन मीडिया के पास ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो पाकिस्तान और जो इंडिया से रिलेटेड जो भी हो सारे लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है टीम की वो ज़्यादा बेहतर होती। हम ये मैच जीत कर फिर हमें जो खुशियाँ मनाने का मौका मिलता, फिर जो वीडियोज़ वायरल होनी उनकी फिर अपनी एक अलग से पहचान होनी थी। लेकिन चूँकि अब वो उस हवाले से तो हमें वो खुशी हासिल नहीं हुई। अब हमारे पास चूँकि ये इशारे रह गए हैं कि हम कभी 6-0 का इशारा करते हैं, कभी वो राफेल गिराने का इशारा करते हैं, इससे लोग इंटरटेन होते हैं। और इसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है इसमें इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा हाइप मिलती है। लोग ऑफ द फील्ड ये चीज़ें देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने अग्रेशन शो किया, पिच पर कैसी रही उनका बिहेवियर, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड उन्होंने किस किस्म की चीज़ें वहाँ पर की हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला ख़त्म होने वाला तो नहीं है। अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुँचे इंडिया के साथ, तो फिर अगर हम फाइनल में इंडिया को हरा देंगे तो फिर इससे जो एक तारीख रकम होगी वो सदियों तक याद रखी जाएगी। फिर कहा जा सकता है कि एक जीत बहुत से खामियों पर पर्दा डाल देती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब चूँकि फ़ख्र जमां का तनाज़ा भी इसमें साथ साथ शामिल हो गया, उनका जो आउट करार देना, गो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया ने उसकी बाकायदा तौर पर शिकायत भी कर दी है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। क्योंकि अंपायर में जो मैच के दौरान अंपायर के हर फैसले को बड़ी अहमियत हासिल होती है और उसके हर फैसले पे यकीन रवैये तो लिए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो फैसला उसको बाहर
दोबारा से रिव्यू दोबारा मुस्तरद नहीं किया जा सकता मैच के बाद। मैच ख़त्म हो गया, पैसा हज़म हो गया, अब नई बात शुरू करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पर आज के मैच में पाकिस्तान टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है। इसके लिए यकीनी तौर पर आप भी दुआ कर रही हैं, पूरी कौम दुआ कर रही है कि काश पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर जाए, ये आज के मैच में पाकिस्तान की टीम अच्छे मार्जिन के साथ जीत जाए, क्योंकि अगर आज हम नहीं जीतेंगे तो फिर हमें बैक टू पेविलियन होना पड़ेगा। इसके लिए जहाँ तक नेट रन रेट की बात है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आज का मैच जीतें। मैच जीतेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आएंगी, अगर हम मैच नहीं जीतेंगे तो फिर वो अगर मगर खेल भी मेरे ख्याल में आप कुछ नहीं करने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है जाहिद साहब। इसके साथ साथ अब ये इंडियन मीडिया पर भी बात हो रही है। अगर हम साबिक कप्तान अजहरुद्दीन की बात करें, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाना खेल की रूह के मनाफी है, और जो खेल है वो दो मुल्कों की जो कह लें कि एक स्ट्रैटेजी है और रिलेशन है उनमें करीब लाते हैं उनको। वहाँ पर भी ये बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो BCCI और इंडियन मीडिया की ढिठाई है वो बरकरार है। देखिए हिफ्ज़ा, ये बातें तो पहले भी शुरू हो चुकी थी। वहाँ पे एक ख़ास हल्का है जो तनकीद करता है, जो कहना चाहिए मोदी नवाज हल्का है, वो बहुत ज़्यादा, और इंडिया ही सियासत लेके आया स्पोर्ट्स में। पहले एशिया कप खेलना नहीं चाहते थे, फिर पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते थे, फिर अजीब ड्रामा किया कि हाथ नहीं मिलाना। उस सिलसिले में जो साबिक कप्तान अजहरुद्दीन, जो कांग्रेस के रहनुमा भी हैं वहाँ पे, उन्होंने ज़रा खुलकर बात किया। उन्होंने कहा जब फैसला कर लिया गवर्नमेंट ने कि आपने जाना है एशिया कप में हिस्सा लेना है और पाकिस्तान से खेलना है, तो फिर सलाम ना लेने का क्या जवाब है। तो तनकीद पहले भी हो रही थी, और अब जो आपने पहले जिक्र किया है हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के एक्शंस का, तो उसकी इस हद तक जो है तकलीफ पहुंची है वहाँ पे इंडिया को। और उनके बाद हल्के अब कहना शुरू हो गए हैं जो बात हम शुरू से कहते थे कि सियासत को अलग रखें, स्पोर्ट्स को अलग रखें, क्योंकि अब राफेल तो हर जगह पे 6-0 के निशानात बनाए जा रहे हैं ना। हारिस रऊफ ने किया, अब वो तमाशाई भी शुरू हो गए। तो इसकी उनको इस हद तक जो है अब वो कहना चाहिए कि उनको शर्मिंदगी सी भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है। पूरी दुनिया पहले ही मान रही थी कि पाकिस्तान ने 6 राफेल इनके गिरा दिए हैं, और वही चीज़ ग्राउंड में पहुंच गई। लेकिन सियासत को ग्राउंड में लाने का जिम्मेदार खुद भारत है, और अब जो है उनका मीडिया की अक्सरियत जो है काफ़ी हद तक, जो लोग तो धार के खाए हुए हैं वो तो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पे, लेकिन अब वो साहबजादा के गन एक्शन पर भी और फिर इसके जो है हारिस रऊफ की चीज़ों पर भी उनको काफ़ी शरीक पाएँ और काफ़ी उनकी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन सियासत को हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, अलग होना चाहिए। लोग स्पोर्ट्स को एंजॉय करें, खेल को एंजॉय करें, जो जीते जो हारे, लेकिन इस किस्म की जो है ना वो गुफ्तगू पहले नहीं करनी चाहिए और सियासत को दूर ही रखना चाहिए। बिल्कुल, खेल को सियासत से अलग करना चाहिए। और सलीम साहब, आज के मैच की हम बात कर रहे हैं। हमें पहले मैच में हारने के बावजूद भी, जैसे कि विक्रांत गुप्ता की भी स्टेटमेंट थी कि मीडिया को देखकर लगता है जैसे पाकिस्तान जो है वो ही जीता हुआ है, जिस तरह से उनकी डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी टीम को सपोर्ट किया, हम करते हैं, हम करते रहेंगे। आज का मैच शायकीन जो हैं वो इमोशंस के साथ भी देखेंगे फिर से। आपको लगता है, अगर हम श्रीलंकन टीम के हवाले से बात की जाए, अगर निसांका की बात करें बैटिंग में, ऑलराउंडर में हसरंगा की बात करें और वेलल आगे को स्पिनर्स में देखें, पाकिस्तानी टीम की इन तीनों के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, एक नाम और है शनाका, ये भी बड़े खतरनाक है जी, आप ऐड कर बॉलिंग में भी। प्लेयर श्रीलंका के खिलाफ अच्छे हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मतलब देखभाल के खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल प्लान इन्होंने कर लिया होगा पहले ही। हसरंगा की बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, वो तो माने हुए स्पिनर हैं। बैटिंग भी श्रीलंका की अच्छी है, ख़ासतौर पर जो दोनों ओपनर हैं उनके वो परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। सब कुछ देखा हुआ होगा उन्होंने, लेकिन अगर हम पेपर पर देखें हमारे प्लेयर भी बुरे नहीं हैं। साइम पिछले मैच में एक कैच वैच छूटने के बाद थोड़ा बहुत उन्होंने एक छक्का लगाया भी था, लग रहा था शायद करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या पता आज के मैच में भी अच्छी इनिंग उनकी तरफ से देखने में आ जाए। तो टीम, मैं अभी भी यही बात बोलता हूँ कि श्रीलंका के लिहाज से हमारी टीम बुरी नहीं है। एक बात और है कि श्रीलंका के खिलाफ मैच इतना टेंस भी नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका से अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, और क्रिकेट को समझते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा उनके साथ वाक़या हुआ था, उसके बावजूद वो दोबारा आए यहाँ पर, क्रिकेट उन्होंने खेली। हमेशा पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, हमारी क्रिकेट को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो उनके खिलाफ जब ये मैच होता है तो अच्छे अंदाज में होता है, इतना